सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। दशरथ जी महाराज बड़े उत्साह से बारात लेकर थोड़े पहले आ गए। पहले आने से जनकपुर में बड़ा उत्साह हो गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जनक जी महाराज के मन में भी बहुत अच्छा लगा कि ये बारात पहले आई तो सेवा का हमको बहुत मौका मिला। सारे जनकपुर के अंदर एक ही एक चर्चा है कि हम जनकवासी कितने श्रेष्ठ है कि राम और सीता का विवाह जिस समय में हो रहा है उस समय में हम पैदा हुए। राम और सीता तो शोभा की अवधि है, दशरथ और जनक जी पुण्यों की अवधि है। कैसे उन्होंने पुण्य किए, जनक जी के सीता हुई, दशरथ जी के राम हुए। और राम से बड़ा कोई पुरुष नहीं, सीता जी से बड़ी कोई स्त्री नहीं। जनक जी महाराज के क्या पता कितने पुण्य हैं कि सीता जी उनको मिली और दशरथ जी के पुण्यों से उनको राम मिले। ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतरों तक इन्होंने शिव जी की आराधना की है। आगे भी ऐसा कोई इनके समान भाग्यशाली कोई पुरुष होने वाला नहीं है। और भय जग जनमी जनकपुर वासी, हमारे लिए भी कितने सौभाग्य की बात है कि हम जनकपुर के निवासी हैं। सीता जी को भी देख रहे हैं, राम जी को भी देख रहे हैं। सीता और राम को कोई अलग अलग नहीं देख रहे, अब इन दोनों का विवाह हम देखने वाले हैं। हे विधाता, आपने हमको नेत्र दे करके बड़ा उपकार किया। दोनों भाई आज हमारे अतिथि हो जाएंगे। नयन अतिथि हो यही दो भाई। भगवान देखो अभी तक एक ही भाई की चर्चा है, दो भाई की चर्चा ही नहीं है। माने ऐसा लगता है कि जब आज विवाह से पहले राम और लक्ष्मण यहाँ आए हैं, तो जब जब भी राम जी यहाँ आएंगे सीता जी को लेने के लिए, जवाई साहब आएंगे तो साथ में अपने लक्ष्मण को जरूर लाएंगे। इधर जनक जी महाराज बार बार स्नेह के कारण से सीता जी को बुलाते हैं और सीता जी के विवाह की तैयारी हो रही है। इधर बारातियों का बड़ा अच्छा स्वागत हो रहा है। राम और लक्ष्मण को जो जो भी देखते हैं सब लोग बड़े सुखी होते हैं। अब जनकपुर की जो स्त्रियां हैं वो आपस में बात करती है, ए सखी तुमको एक खुशखबरी सुनाओ। भटू सुनाओ। भटू माने सहेली। सुनाओ भटू। अरे देखो हम एक बात देख के आए। ये राम और लक्ष्मण की तो चर्चा हो रही है, विश्वामित्र जी इनको लेकर आए। हमने एक नया ही रूप देखा, आंखों से देखा सकी, सुनी हुई बात नहीं है। जैसे राम और लक्ष्मण है ठीक ऐसे के ऐसे दशरथ जी के पास दो और राजकुमार हैं। जैसे राम श्याम है ऐसे वहां पर एक भरत नाम का उनका बेटा है, वो श्याम है। और जैसे लक्ष्मण गौरवर्ण के हैं तो क्या बताए, ठीक लक्ष्मण के नक्शिक तक का अनुसरण करने वाला उसका छोटा भाई शत्रुसूदन माने शत्रुघ्न है। ऐसा लगता है सखी, आज मुझे विश्वास हो गया कि विधाता बहुत ही सुंदर निपुण कारीगर है। ऐसे भरत को बनाया, ऐसे शत्रुघ्न को बनाया। ये राम और लक्ष्मण तो विधाता के बनाए हुए नहीं थे, इनको देख देख करके विधाता ने इनको बनाया, तो विधाता बड़ा निपुण है। हमारा तो मन बार बार करता है इनकी खूब शोभा गाए, परंतु क्या बताएं संसार में इनकी शोभा लायक शब्द नहीं मिल रहे। हम किन शब्दों से इनकी महिमा गाए। बड़े बड़े चाहे पंडित आ जाए, कवि आ जाए, इनकी उपमा दी नहीं जा सकती है। बल में, विनय में, विद्या में, शील में, शोभा में, ये इनके समान यही है।
एक बात कहे सखी, बोलो तुम हमारे ही मन की कहोगी, तुम्हें क्या पता मैं क्या कहूंगी। हाँ मैं समझ गई, तुम ये कहोगी कि यहाँ इन चारों का ही विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अरे सखी हो, इन चारों का विवाह हो जाए तो हम यहाँ जन्म जन्म तक मंगल गान गाती रहेंगी। विवाह होकर चले भी जाएंगे तो भी हम मंगल गान गाती रहेंगी। अरे सखी तुमने बहुत अच्छी बात कही, हमारे मन की बात कही। कही परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। ए सखी क्या बताए, ये तुम्हारे हमारे करने से थोड़ी होगा। वो पुरारी भगवान शंकर करेंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। पर शंकर भगवान भी तो किसी का पुण्य देख करके ही तो करते हैं। अरे पुण्यों की न दशरथ जी के यहाँ कमी है और न हमारे जनक जी के यहाँ कमी है। यदि पुण्यों के प्रभाव से चारों भाइयों का विवाह यहाँ हो जाए तो पुण्यों की तो कमी नहीं है। लोगों में खूब आनंद है। जो राजा लोग सीता जी के स्वयंवर में धनुष यज्ञ में आए थे, उन राजाओं ने जब राम लक्ष्मण जी को और इनको देखा तो इनको बड़ा आनंद मिला कि अच्छा हुआ हम आए थे तो किसी और कारण से, और हमको यहाँ आने का बड़ा सुख मिला। वे लोग वहां से चले गए। ऐसे किस प्रकार से दिन बीतते गए, गए बीती कछु दिन यही भांति, क्योंकि विवाह से पहले आ गए थे। अब ध्यान से सुनना है, बड़े आश्चर्य की कितनी बार पाठ करते हैं पर कई बात समझ में नहीं आती। बहुत ध्यान से सुनना कि मिंगसर का महीना था, ठंड पड़ रही थी, बहुत सब मंगलों का मूल नक्षत्र था। 5 तिथि मिली, 5 तिथि। तब पंचांग बोले ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार, ये 5 चीज जब मिलती है ना तब जो है ये पंचांग कहलाता है। पांचों में आज तिथि अच्छी नहीं है तो बार अच्छा है, पर तिथि अच्छी नहीं है। बार भी अच्छा है, तिथि भी अच्छी है, लेकिन योग आज अच्छा नहीं है। यामिनी योग हो रहा है साहब, और एकदम मर जाएंगे कहीं। ऐसे करके कहीं कहीं नक्षत्र ठीक नहीं है। आज स्वाति नक्षत्र तो अच्छा है लेकिन दूसरा नक्षत्र अच्छा नहीं है। सब चीज भगवान की इस विवाह में जो है ब्रह्मा जी ने अपने आप जन्म ये पत्रिका बनाई, ये मुहूर्त निकाला ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में बैठ करके। पूरा ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने वह मुहूर्त निकाल करके और नारद जी को दिया। पठे दीन नारद सन सोई, लो नारद जल्दी जाओ जनकपुर में जाओ, इतना अच्छा हमने ये मुहूर्त निकाला है, ये ले जाकर के जनक जी को दे देना। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा जी से हम मुहूर्त निकाल करके लाए। ओहो नारद जी निहाल कर दिया, निहाल कर दिया, लाइए लाइए बताइए वो मुहूर्त। तो वो मुहूर्त का पन्ना दिया तो पंडितों ने कहा कि ओहो यही मुहूर्त हमने निकाला है, यही का यही मुहूर्त हमने निकाला है। सुनी सकल लोगन यह बाता, लोगों को पता चला कि अरे ब्रह्मा जी जो मुहूर्त निकालते हैं वही मुहूर्त हमारे पंडित लोग भी निकालते हैं। तो हो गनी जनक के गनकन जोई, कहे ज्योतिषी आई विधाता। अरे हमारे यहाँ तो खुद ब्रह्मा, यहाँ के ज्योतिषी भी कोई ब्रह्मा से कम थोड़ा ही है। एक मुहूर्त निकल गया, एक मुहूर्त। धेनु धूरी मेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन्न कहे हूँ विदेय सन, जानी सगुन अनुकूल। के भाई इस दिन है वो गोधूली की बेला के अंदर बड़ा सुंदर ये विवाह का काम करना है। ब्राह्मणों ने आकर के जनक जी से सब बात कही कि बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है। उपरोहित जी ने कहा अब विलंब किस काम का, बुलाओ बुलाओ साहब। सतानंद जी महाराज मंत्रियों को साथ में लेकर के सब प्रकार के मंगल द्रव्य लेकर के तैयार हुए। शंख निशान पनव
और मंगल कलश ये सब तैयार हुए, और सुवासिनी स्त्रियां हैं वो बहुत मंगल गीत गाती हुई रवाना हुई। ब्राह्मण लोग हैं, देखो करई वेद ध्वनि विप्र पुनीता, वेद की ध्वनि करते हुए पवित्र ब्राह्मण वो भी चल रहे हैं, जनवासे में जा रहे हैं जहां दशरथ जी महाराज ठहरे हुए थे। वहां पर दशरथ जी महाराज को जनक जी ने देखा, जनक जी ने दशरथ जी को देखा, क्या बड़े स्नेह से मिले हैं। कौशल पति कर दे की समाजू, अति लघु लाग तिनई सुर राजू। आज जनकपुर के राज दरबार वालों को दशरथ जी महाराज का ये राज दरबार देखने को मिला तो ऐसे लगा कि इंद्र का भी राज दरबार ऐसा नहीं है। कैसे श्रेष्ठ सामंत, पढ़े लिखे और विद्वान, शूरवीर, बुद्धिमान, धीमान, गंभीर, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। भयऊ समऊ अब धारिये पाऊ, लोगों ने कहा महाराज धारिये पाऊ, पग धारिये अर्थात पधारिये। तो जब वो पधारने की बात वो रवाना होने लगे तो खूब वहां पर निशाने, वो नगारे जोर जोर से बजने लगे। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि अब क्या विधि करनी है, वो सब आप देखते रहिए। उनके साथ में साधु भी है और ऋषि मुनि भी है। अब प्रश्न पैदा होता है कि साधु महात्मा शादी विवाह में क्यों जाए भाई, साधु लोग होते हैं वो शादी विवाह में नहीं जाते। देखो भाई एक दो बार संत नाराज तो हो गए तो होगी, बात तो बात ही है। ये साधु है ना, लाल कपड़ा पहने हुए, दो जगह नहीं, एक तो श्राद्ध जिसके घर में होता उस समय साधु को नहीं जाना चाहिए, बुलाना भी नहीं चाहिए। आजकल तो श्राद्ध के नाम से भोजन होता है, बाबा जी देखे मानसों को मिल गयो भोजन वास्ते, और मैं देखे चलो साधु ने भोजन कराया, तुम्हारे बढ़िया श्राद्ध रो दिन है, साधु को भोजन श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि साधु को देखते हुए, इन वस्त्रों को देखते ही पितरों को डर लगता है, वो भग जाते हैं। वो वहां पितर भोजन स्वीकार नहीं करते, इसलिए संतों को न तो जाना चाहिए और न संतों को बुलाना चाहिए। और साधु है वो विवाह में भी न जाए, साधु संत को कभी विवाह में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो चले संग मुनि साधु समाजा, यहाँ तो बड़े बड़े संत समाज, ऋषि मुनि, ये सब के सब रवाना हुए, साहब इस बारात के लिए रवाना हुए। तो यहाँ साधु समाज क्यों गए कि ये लौकिक विवाह नहीं है। जहाँ लौकिक विवाह होता हो वहां पर साधुओं को नहीं जाना। ये ऋषि मुनि साधु एक अलग ही चौपाई दी यहाँ, और कोई बड़े बड़े लोग जाते जो है, नगर के लोग जाते, वो बात तो नहीं कि चले संग मुनि साधु समाजा, साधुओं का नाम दिया। तो ये भगवान का विवाह है। भगवान के विवाह में वर पक्ष की ओर से और वधु पक्ष की ओर से भगवान के विवाह में तो साधु संत चला करके जाना चाहिए। इधर आकाश के अंदर ब्रह्मा देवता वगैरह, उनको लगा कि भाग्य विभव अवधेश कर, क्या बताएं दशरथ जी का भाग्य कैसा। देखो बारात दो प्रकार से चल रही है, वो एक तो जमीन पर चल रही है, एक आकाश से चल रही है बारात। ब्रह्मा आदि देवता है, उनकी आंखें झरझर हो रही है कि देखो हमारे दशरथ जी का भाग्य देखो, ये राम जी के पिता हुए हैं, ओहो, और अपने पुत्र के विवाह के उत्सव में आज जाकर अपने जन्म को सफल कर रहे हैं। हमारा जन्म तो यूं ही गया। देवता लोग भी बहुत मांगलिक अवसर जान करके वहां फूलों की वर्षा करते हैं, निशान बजाते हैं, सब आनंद के साथ चल रहे हैं। शिव ब्रह्मादिक विभूत बरू था, चढ़े विमान नाना जू था, वे अपने अपने विमानों में बैठ करके चल रहे हैं। शिव जी के तो आज आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। आहा, राम जी का विवाह इन आंखों से देखेंगे। जनकपुर के अंदर जब वे देवता लोग वहां गए, अरे कुछ नहीं, हम तो देवलोक की हुई जो है अभिमान की बात करते हैं, हमारा स्वर्ग इतना अच्छा है, हमारा देवलोक इतना अच्छा है, कुछ नहीं है। जनक जी के यहाँ के भोग विलास के सामने कुछ नहीं है। चितवत चकित विचित्र बिताना, ये वहां के मंडप, शादी का जहाँ मंडप बनाया है उसको देख के तो भूल ही गए कितने बड़े बड़े यहाँ पर कारीगर हैं,
कैसी सुंदर यहाँ रचना हुई है। और जनकपुर के जो नर नारी है कितने तो स्वरूपवान है, कितने गंभीर है, अपने धर्म के अंदर रहने वाले हैं। इन सब को देख करके ऐसा लगता है भाई नखत जनु विधु उजियारी, हम लोग तो भाई चंद्रमा के प्रकाशित होने के बाद ताराओं के समान हो गए, इनके सामने हम फीके पड़ गए। देखो यहाँ तारा का नाम दिया, नहीं तो होता तो यही है कि सूर्य के उदित हो जाने के बाद जैसे तारे दिखते ही नहीं है, पर वो उपमा नहीं दी यहाँ उपमा दी है कि चंद्रमा के सामने तारे होते हैं, कि चंद्रमा भी चमकते दिखते, तारे भी चमकते, दोनों को देखते हैं। हम भी स्वर्ग के, ये भी, दोनों की तुलना वही होती है। इस समय में सूर्य के सामने हम तारों को देख सकते हैं क्या? तारों को और सूर्य को नहीं देख सकते। विधि भयउ आचरज विशेषी। इधर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि सारे विश्व को मैंने बनाया, मैं विश्वकर्मा कहलाता हूँ, पर यहाँ तो मेरी करनी कुछ दिखाई नहीं देती है। निज करनी कछ कतऊ न देखी। न तो मैंने यहाँ के आदमियों को बनाया ऐसा लगता है, और न मैंने यहाँ के ऐसे मंडप आदि को हमारे हम लोग क्या बताए। आइयो आश्चर्य कर रहे हैं सब। शंकर जी ने कहा कि क्यों आंख फाड़ फाड़ के देखते हो? ये तुम्हारे कोई भाग्य है कि तुम ये भगवान का विवाह देख रहे हो, नहीं तो तुम लोगों को तो बाहर की चीजें दिखाई देती, बाहर के अंदर ही तुम भूल जाया करते हो। अरे हृदय के अंदर धैर्य धारण करो, भगवान का विवाह, सीताराम का विवाह देखो। तुम जिनका नाम लेने मात्र से संसार के सारे पाप नष्ट होते हैं, आज वे भगवान सियाराम का विवाह होने वाला है। इसके लिए तो आपका यही समझो कि हमारे सारे पदार्थ हमारे सामने आ गए, इतना बड़ा पुण्य है सीताराम के विवाह का दर्शन करने का। ऐसे भगवान शंकर ने सबको समझाया। फिर आगे चले। अब देवन न देखे, उधर ऊपर से देवताओं ने दशरथ जी को चलते हुए देखा, बड़ा आनंद आ रहा है उनको। वही साधु समाज संग मही देवा, ब्राह्मण भी साथ में, संत भी साथ में। ये सब ऐसे लगते हैं कि जैसे ये जो आनंद तत्व है, सुख तत्व है, वो साधु संतों के और ब्राह्मणों के रूप में आकर के दशरथ जी की सेवा में लगा हुआ हो। चारों बेटा जैसे अपवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके समान दिखाई दे रहे हैं। अपवर्ग माने 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, ये सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति मानो आ रही हो। और मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन में प्रीतिन थोरी, पुनि रामई बिलो की ही हर से, निरपई सराई सुमन तिन बरसे। यहाँ के जो मणिया है, यहाँ के जो सोना आदि के जो पदार्थ हैं, इनको देखकर देवता देखते हैं, अरे हमारे यहाँ तो ऐसे आभूषण है ही नहीं, इनके यहाँ कैसे इतना वैभव कैसे आया? यहाँ देखो क्या विचित्र बात है। और राम जी का जब रूप देखा तब तो देखा, और सब कुछ देखना व्यर्थ है, राम जी का रूप देखो। राम जी का रूप देखते देखते उनका हृदय पुलकित होता है। भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने दोनों ने राम जी के स्वरूप को देखकर वही ध्यान केंद्रित किया। और देखने से क्या मतलब? पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारे। क्या सुंदर भगवान का रूप है। देखो भागवत हो चाहे रामचरितमानस हो, कथा प्रसंग चलते 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 बीच में भगवान की झांकी बताते हैं। वो क्यों है कि कथा के अंदर भगवान का ध्यान होना चाहिए। कितनी सुंदर भगवान की छवि बता रहे हैं कि की कंठ दुति श्यामल अंगा। भगवान का जो श्याम शरीर है वो कैसा है कि मोर की जो छवि होती है ना, मोर, उसकी गर्दन कैसी नीली नीली होती है। की कंठ दुति, उसका जो कंठ है, गर्दन है, उसके समान भगवान का रंग श्याम वर्ण का है। और जो पीड़ा वस्त्र है उनके, वो बिजली के समान है। तड़ित विनंदक वसन सुरंगा, पीड़ा वस्त्र है उनके, वो बिजली के समान मालूम देता है। तरह तरह के जो आभूषण बनाए गए हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे कोई
चंद्रमा के उदित हो जाने पर तारे लगते हो, ऐसे मालूम देते हैं। भगवान का मुख है एकदम चंद्रमा के समान गोल मटोल है, और उनकी आंखें कमल के समान खिली हुई है। ऐसी अलौकिक सुंदरता है, बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे भाई, बहुत सुंदर। वो साथ साथ चलते हैं। तो राम जी तो घोड़े पर बैठे हैं, और वो तीनों भाई है ना, वो घोड़े के साथ साथ में चलते चलते उन घोड़ों को नचाते हैं। जात नचावत चपल तुरंगा, घोड़े उनको यूं नचाते हैं। राजकुंवर बरबाज देखा वही, वंश प्रशंसक बिरद सुना वही। वो घोड़ों को यूं देखा दिखा करके बड़ी प्रशंसा गा रहे हैं। राम जी महाराज जिस घोड़े पर विराजते हैं उसकी तो शोभा देख करके गरुड़ जी भी फीके पड़ जाते हैं। इतना सुंदर राम जी का वो घोड़ा है जिस पर बैठे हुए हैं। और ऐसे सुंदर भगवान वहां पर मालूम देते हैं कि जैसे कामदेव घोड़ा बना है और भगवान उस पर बैठे हुए हैं। बाज वेश जनु काम बनावा। राम जी के विवाह को देखने के लिए मानो कामदेव घोड़ा बनकर के आ गया, और अपनी चाल, अपनी गति, अपने रूप, अपने गुण से मानो ये घोड़ा बना हुआ कामदेव सारे संसार को अपने में वश में कर लेगा। घोड़े के ऊपर जो जीन है वो ऐसी जगमग जगमग हो रही है, क्योंकि उसमें जगह जगह चमकीले मणिमाणिक के गूंथे हुए हैं। और जो घोड़ों की लगाम है उसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी घंटियां हैं। लगाम मुखी से छनक छनक आवाज आती है। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो की सुरनर मुनि ठगे। देवता लोग कहते हैं देखो इन लगाम के अंदर भी कैसी छोटी छोटी रुनझुन करने वाली घंटियां लगाई गई है। भगवान उस समय में उसको देखते हैं तो बहुत निराली शोभा हो रही है। उसको तो कोई सरस्वती भी भगवान की शोभा को बता नहीं सकते हैं। और भगवान की शोभा छोड़ो, हमारे भगवान जिस घोड़े पर विराजमान उस घोड़े की शोभा नहीं कह सकते हैं। राम जी महाराज को देखकर शंकर जी तो खड़े रहे। शंकर जी कहते हैं कि भाई आज हमारे 15 नेत्र ठीक काम आए। 2 नेत्रों से दुनिया देखती है, भगवान शंकर पंचमुखी है, पंचमुखी तो 5 मुखों से और 3 आंखें तो 15 नयन 5 10। आज हमको 15 नेत्रों से भगवान का स्वरूप देखने को मिला है। इधर विष्णु भगवान है, वो भी भगवान का रूप देखते हैं। अब यहां एक प्रश्न होता है खास कि ये विष्णु ही तो राम बने हुए, फिर ये विष्णु कौन है? तो ये यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धाओं का विषय है। गोस्वामी जी महाराज जो महाविष्णु मानते हैं ना, अंतिम महान विष्णु सर्वशक्तिमान, वो राम जी बने। क्योंकि मनु और शत्रुपा को उन महाविष्णु ने दर्शन दिए थे राम बन करके। उन मनु और शत्रुपा के पास में सामान्य विष्णु भी आए थे, लेकिन उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा। और ये महाविष्णु जब ये आए राम जी, तब जो के वरदान मांगा था। ऐसे ही कृष्ण अवतार में होता है एक महानारायण महाविष्णु, ये अपनी अपनी श्रद्धाओं के अनुसार है। पर कोई तात्विक भेद नहीं है युग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा भेद नहीं है। हरि हित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे। अनंत सौंदर्य की स्वयं खान है लक्ष्मी जी। वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों के दोनों राम जी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनके 8 आंख देखे वो पछताने लगे। ब्रह्मा जी के 8 आंख है, 4 मुंह है तो 8 आंख हो गए। 8 आंख देख करके वो पछताने लगे कि अरे मेरे तो आंख बहुत कम है। और सुरसेनप माने कार्तिकेय जी के 12 आंख है। देवट माने 8 से डेढ़ा 12 होते हैं, 8 ढोढ़ा 12। तो सुरसेनापुर बहुत ऊंचा। कार्तिकेय के मन में करे हमारे 6 मुंह है, 12 नेत्र हैं। परंतु सबसे ज्यादा आज प्रसन्नता हुई है तो इंद्र को हुई है कि आओ हो, गौतम ऋषि ने जो हमको शाप दिया था
आज हमारे वो काम आ गया। उन्होंने सारे शरीर में हमारे हजारों नेत्र दे दिए थे, आज उन हजारों नेत्रों से राम जी की शोभा देख रहे हैं। सब देवता लोग एकटक लगाए राम जी के दर्शन कर करके आनंदित हो रहे हैं। अति हर्षुराज समाज दुहुदिसी दुंद भी बाजई घनी, बरसई सुमन सुर हर्षि कहे जय जयति जय रघुकुल मनी। अंदर से जय जयकार की आवाज आ रही है आनंद के कारण से। दशरथ जी महाराज राम जी की बारात लिए लिए इस प्रकार से जनकपुर में मंडप की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और जो है दूसरी रानियां अपने यहां मंगल गीत गा रही हैं। सुनैना जी के साथ में बहुत सी स्त्रियां मंगल गाती गाती वहां मंडप की तरफ प्रस्थान करती हैं। क्या बताएं, इतनी सुंदर वहां जनकपुर की स्त्रियां हैं, विधुबदनी सब मृगलोचनी। क्या उनके शरीर का सौंदर्य है कि रति का अभिमान भी इनके सामने टूट जाया करता है। बहुत सुंदर दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, अपने आभूषणों से उनके शरीर की शोभा और विचित्र हो रही है। बड़ा मांगलिक शब्द गाती गाती कलकंठ लजाए, कोयल के कंठ को भी लजाने वाली वे सुंदर गीत गाती गाती वहां पर पहुंचती है। उनके सुंदर सुंदर गीत को सुनने के लिए सरस्वती है, लक्ष्मी है, पार्वती है, इंद्राणी है, और भी दूसरी जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं वो वहां पर कपट नारी वेश बनाई। वे कपट से स्त्री का वेश बना करके उनके साथ में शामिल हो जाती है। अरे हम भी इनकी बात सुने, कितना सुंदर। अब उनको क्या पता, किसी को कुछ पता नहीं है, और वो मामूली सी स्त्री बनकर के लक्ष्मी जी आ गई, भवानी जी आ गई, और शारदा जी आ गई, और इंद्राणी आ गई। ते जे सूरती सुचि सहज सयानी, और भी जो समझदार देवांगनाएं थी वे भी वहां आ गई। कपट नारी बर वेश बनाई, कपट से उन्होंने बहुत सुंदर स्त्री का वेश बनाया और वो रनिवास में चली गई, और वहां उनके साथ में खूब सुंदर गाना सुनती है और उनके साथ में स्वर में भी स्वर मिलाती है। हर्ष विवश सब काहू न जानी, किसी को भी हर्ष के कारण से पता नहीं चला कि ये शारदा जी है, कि ये लक्ष्मी जी है, कि ये पार्वती जी है, कोई किसी को पता नहीं चला। क्यों पता चले भाई? जब आदमी निजानंद में डूबता है तब उसको बाह्य ज्ञान नहीं होता। ऐसे जो परम आनंद में डूबे हुए उनको क्या पता चले? जो जान के ही आनंद बस ब्रह्म बर परिछन चली। ये परिछन कोई विवाह का एक कृत्य होता है। बहुत सुंदर वहां पर कलरव हो रहा है, दोनों ही समाज में बहुत आनंद छाया हुआ है। सीता जी की माता को जो आज आनंद हो रहा है राम जी को वरवेश में देख करके, उसका वर्णन तो सैकड़ों कल्पों तक हजारों हजारों शारदा और हजारों हजारों शेषनाग करने लगे तो भी नहीं कह सकते। इतना अपने जवाई का मुख देख करके, वरवेश में देख करके सुनैना जी को आनंद का अनुभव हो रहा, कितना सुंदर मेरा जवाई है। नैन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी। रानी के मन में इतना आनंद है, अपने अंदर जो प्रेम के आंसू भी आते हैं उनको हठ पूर्वक रोकती है वो, कि भाई ये मंगल समय है, ऐसे समय में आंसू नहीं आने चाहिए, पर आते हैं प्रेम के कारण से। आंसू दो कारण से आते हैं, पर ज्यादातर लोगों के दुख में ही आते हैं। तो कोई भी आंख में आंसू आएगा, लोग ये नहीं पूछेंगे आज आपको क्या सुख मिला जी, इतने आंसू क्यों आ रहे हैं। प्राय यही कहेंगे क्यों रो रहे हो जी, क्या दुख आ गया। इसलिए जगह कोई हमको ऐसे मंगल के अवसर पर कहेगा कि तुम्हारे क्या आफत आ गई, क्या दुख है, क्या संकट है, क्या कोई चिंता हो गई। इसलिए नयन नीर हटी मंगल जानी, परिछनि करई मुदित मन रानी। वेद भीतर कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। जो व्यवहार के अंदर भली विधि काम करना है सब काम किया गया। 5 प्रकार के शब्द होते हैं और 5 प्रकार की ध्वनियां होती है। पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना खूब वहां हो रहा है, आरतियां गाई जा रही है, और राम जी महाराज अब मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज आदि सब साथ में।
क्या स्नेह का वातावरण है। देखो ये घर गृहस्थ में जो संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध, इन विवाह संबंधों में दो परिवार आपस में मिलते ये स्नेह बढ़ाने के लिए होते हैं। परिवारों में स्नेह बढ़ना चाहिए। अपना प्रेम केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, प्रेम का विस्तार होना चाहिए। तो फैला हुआ प्रेम होता है वो आसक्ति को जन्म नहीं देता। इसलिए ये विवाह में और में परिवार में सबको बुलाते हैं, वो प्रेम को बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए। तो आज दशरथ जी महाराज का ये समाज, इतना समाज है, इसको देख करके बड़े बड़े लोकपाल भी ये देख करके लज्जित हो रहे हैं। ब्राह्मण लोग शांति मंत्र बोल रहे हैं, सब जगह खूब कोलाहल हो रहा है। कोई अपनी बात किसी को सुनाई नहीं देती और दूसरे की बात अपन सुन नहीं सकते। ऐसा ऐसा बड़ा कोलाहल हो रहा है, प्रेम का कोलाहल है। राम जी महाराज मंडप में आए और वे अर्धदेही आसन बैठाए, उनकी पूजा की गई और आसन पर आकर के बैठ गए। जिस सिंहासन पर लाकर के राम जी महाराज को विराजमान किया है उसमें कितनी मणियां है और उसके अंदर कितनी कितनी कारीगरी की गई है, और कैसे वहां पर खड़ी खड़ी मंगल गान गा रही है स्त्रियां। ये सब देख करके ब्रह्मा आदि तो कौतुक के अंदर डूब गए कि अरे ऐसा भी कुछ होता है, हमको कुछ पता ही नहीं है। क्या सुंदर यहाँ पर वैभव है और कैसा सुंदर भाव है। इतना ही नहीं, वहां का जो नाई है, भाट है, नट है, इनके लिए भी राम जी की नौछावर उतार उतार के जो उनको धन दिया जा रहा है, वो धन देख करके भी लोग आश्चर्य करते, अरे इतना नाई को दिया जा रहा है, भाट को दिया जा रहा है, नट को दिया जा रहा है, बारी को दिया जा रहा है, इतना वैभव, कितनी बड़ी विचित्र बात है। अब जनक जी महाराज और दशरथ जी दोनों बड़े प्रेम से मिले। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इन दोनों के प्रेम से मिलने को मैं किन शब्दों से कहूं, हमारे जैसे कितने कवि लग जाओ उनको उपमा मिल नहीं सकती है। लही न कतहु हारी ही मानी, सब उपमाओं से हार करके हम इतना ही कह सकते हैं कि दशरथ जी के समान दशरथ जी है और जनक जी के समान जनक जी है। विवाह तो बहुत हुए, लेकिन ऐसे विवाह हमने देखे ही नहीं। जगु बिरंज उपजावा जब थे, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तब से शादी विवाह तो होती आ रहे हैं। बहुत सी शादियां हुई, बहुत से विवाहों को हमने देखा भी, बहुतों को हमने सुना भी, पर सब समुदी देखे हम आजू। कहीं तो लड़के वाले थोड़े ऊंचे हैं तो लड़की वाले नीचे, कहीं लड़की वाले ऊंचे हैं तो लड़के वाले नीचे, एकदम हर दृष्टि से सकल भांति सम साधु समाजू, सब समुदी देखे हम आजू। आज हमने बराबर के समुदियों को आज देखा है। देव गिरा सोनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। वहां पर अब जनक जी महाराज बहुत प्रेम से सबका स्वागत करते हैं। इस मंडप को देख करके ऋषि मुनियों का मन हर गया। देखो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ये बाहर की सुंदरता को देख करके मुग्ध नहीं हुआ करते हैं, यदि होते हैं तो उतने अंश में कमी होती है। पर भाई आज राम जी के विवाह का मंडप देखा तो उसको देख करके अच्छे अच्छे त्यागी महात्मा महापुरुष भी, उनको भी ये लगा हाँ ये चीज बड़ी अच्छी है। देखो साधुओं के यहाँ पर एक नियम होता है कि साधु किसी का बढ़िया से बढ़िया मकान होगा उसको नहीं कहे, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, बड़ा अच्छा मकान बनाया जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मकान बनाने में कई प्रकार की हिंसा होती है, बहुत सी कीड़ियां मरती है, बहुत से मकोड़े मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं। तो अभी उनकी प्रशंसा करेंगे ना तो वो जितने जीव हिंसा लगी हुई है वो साधु के भी लगती है। ऐसा संतों के नियम में आता है। कोई भी अच्छी चीज देखो उसकी प्रशंसा मत करो, क्योंकि उससे एक तो अपने मन पर बुरा असर पड़ता है और मकान आदि के कारण तो हिंसा का भागी बनना पड़ता है। बताया, एक तो भोजन की प्रशंसा नहीं करनी, बहुत अच्छा भोजन कराया साहब, बहुत बढ़िया भोजन, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी के देह सौंदर्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। किसी के मकान वगैरह सुंदर हो तो उसका मकान का भी सुंदरता का वर्णन नहीं करना चाहिए। कई बातें आती हैं।
तो मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। ऋषि मुनियों का मन हर गया, इतना सुंदर पंडाल बनाया वो। और इधर हमारे जनक जी महाराज जितने बाराती थे, निज पानी जनक सुजान सबको वानी सिंहासन धरे। सबको अपने एक एक की मनवार करते हुए जनक जी महाराज ने सबका सम्मान किया, सबको बैठाया। और इधर कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे। जनक जी महाराज ने वशिष्ठ जी की पूजा की, फिर वामदेव जी की पूजा की। ये कौन है भाई? ये राम जी की बारात के आने वाले ब्राह्मण लोग हैं। इन सब की पूजा की। और फिर दशरथ जी की पूजा की। बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि मैं आज भाग्यशाली हो गया, आप जैसे हमको ऐसे समधी मिले। कहो कहा मुख एक उछाऊ, मैं अपने एक मुख से इतना आनंद कैसे कह सकता हूं। जनक जी महाराज ने दान से मान से प्रत्येक बाराती का सम्मान किया। ये सब देख करके विधि हरि हरु दिशिपति दिन राहु, ते जानो रघुवीर प्रभाऊ। ये ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शंकर भगवान है, बड़े बड़े लोकपाल है ना, ये अभी तो ऊपर चल रहे थे साथ साथ। वो सीधे आए रे, हमारी स्त्रियां तो कपट रूप में चली गई, अपने भी कपट रूप बनाओ। तो कपट विप्रवर वेश बनाए। ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन करके आ गए, शंकर भगवान भी ब्राह्मण बन करके आ गए, चोटा वगैरह बांधकर जनेऊ लेकर के वो आ गए। और विष्णु भगवान भी आ गए, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखे अति छुपाए। और जनक जी महाराज ने कहा, ओह आइए ब्राह्मण देवता आइए, निहाल कर दिया। जनक जी को भी पता नहीं चला ये कौन है। दिए सुआसन बिनु पहचाने, पहचाने नहीं, अच्छे आसन बनाए, ब्राह्मण आए ब्राह्मण आए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पहचान को कई जान सबई, अपान सुधि भोरी भई। अरे इनको पहचानने में वो क्यों समय लगाए, क्यों इसमें खर्च करे, वो तो अपने आनंद में डूबे हुए थे। ऐसा ये आनंद दोनों ही पक्ष के लोगों के अंदर खूब झूम रहा था आनंद। भगवान उस समय बड़े आनंद से सबके दर्शन कर रहे थे। और रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। चंद्रमा एक होता है और चकोर कई होते हैं। तो रामचंद्र जी महाराज का मुख तो चंद्रमा के समान, और जितने नेत्र थे वहां सब चकोर बने हुए राम जी को देख रहे थे, मानो वे इनका अमृत पान करते हो। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और सादर सतानंद सुनिए। वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया, आइए सतानंद जी आइए, अब बुलाओ ना, सीता जी को भी बुलाओ। और अब जो है समय हो रहा है। नारी वेश दे सुरवर मामा, आहा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिनई देख सुख पावई नारी, बिनु पहचानई प्राणव ते प्यारी। इधर जो स्वर्ग की स्त्रियां, ये जो कपट से स्त्रियां बनी हुई थी, उनको देख देख करके और स्त्रियां बोलती है कि अरे ये कौन है, इनको कभी जनकपुर में देखा नहीं, कभी रनवास में इनको कभी काम करते देखे, कौन से देश से आई है। देखो दशरथ जी के साथ तो आ नहीं सकती, क्योंकि पुरुष ही आते हैं बारात में, स्त्रियां आती नहीं, ये कहाँ की है। पर कहीं की भी हो सकी, बहुत सुंदर लगती है, इनको देखने से आनंद का अनुभव होता है। तिनई देख सुख पावई नारी, बिनु पहचान प्राणव ते प्यारी। प्राणों से प्यारी लगती है ये देवांगनाएं। और ये देवांगनाएं क्या करती है कि सीता जी के पास जाती है और सीता जी का खूब श्रृंगार करती है। वहां मोर लगाती है, सीता जी की टीकी लगाती है, सीता जी को कपड़े पहनाती है और सीता जी को अपने साथ में लिए लिए मंडप की ओर प्रस्थान करती है। बार बार सन्मानई रानी। इधर रानी सुनैना जी ने ये जो बड़ी बड़ी ये सुंदर स्त्रियां आई देवांगनाएं, उनको यूं देख करके सोचती है कि क्या पता भाई ये कोई उमा आई हो, रमा आई हो, शारदा आई हो, बड़ा सम्मान करती है। तो चली ल्याय सीतई सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सम मत्त कुंजर गामिनी। वे सखियां ऐसी चाल से चलती है, 16 जो कन्याएं हैं
या 16 श्रृंगार है उनसे सुसज्जित होकर के ये सुंदरियां बहुत सुंदर बड़ा प्रेम का गीत गाती हुई चलती है। इनके गीत को सुनकर के ऋषि मुनियों का ध्यान छूट जाता है और इनके कंठ से इतना सुरीला शब्द निकलता है कि उनके शब्द को सुनने में संत महात्मा मस्त हो जाते हैं। उन सब स्त्रियों के बीच में सीता जी की एक अलग ही निराली शोभा हो रही है, जैसे सारी सुंदरता इकट्ठी हो गई हो और उन सुंदरता में एक महा सौंदर्य आकर के आ गया हो, ऐसे सीता जी की सुंदरता हो रही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं सीता जी की सुंदरता का कैसे वर्णन करूं, मेरी बुद्धि तो है थोड़ी और सुंदरता है बहुत विचित्र। सीता जी को जब आते हुए देखा तो वहां जितने लोग थे उन्होंने मनी मन में जगत माता को माता समझ करके, सीता को माता समझ के प्रणाम किया। सबई मनी मन कीन प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। इधर राम जी महाराज के दर्शन किए तो वो पूर्ण काम हो गए। देखो ये भक्ति का प्रसंग है। भक्ति के अंदर जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो वो कृतकृत्य होता है, कृतकृत्य। उसकी सब कामनाएं समाप्त हो जाती है भगवान के अखिल सौंदर्य में डूब जाने पर। दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों के साथ बैठे हुए हैं, उनका आनंद तो कोई कह ही नहीं सकता है। इधर सीता जी को मंडप में लाया गया। उस समय में ब्रह्मा जी है, वो सब व्यवहार बताती, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ब्रह्मा जी खुद आचार कारीगुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। और बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग कभी गणेश जी की पूजा कराते हैं, कभी पार्वती जी की पूजा कराते हैं। ऐसे सब स्पष्ट आदेश दे रहे हैं। कुल के रीति के अनुसार जैसे इस प्रकार से काम होना चाहिए वो सब काम हो रहा है। जनक जी की जो रानी है, जिस सारी जगत में जो प्रसिद्ध है, सीता जी की जो माँ है, वो सुनैना जी कितने अच्छे लग रहे हैं। ऋषि मुनियों ने कहा, महारानी जी आप जनक जी के बाईं ओर विराजमान होइए। वो बाईं ओर विराजमान हुई। इधर फिर राम जी के सामने खूब बड़े बड़े मणियों से भरे हुए थाल रखे, सोने के बड़े अच्छे अच्छे कलशी जिसमें बड़ी सुगंधित मंगल जल रखा हुआ, वो उनके सामने भेंट किया गया। धरे राम के आगे आनी। और फिर वहां स्वस्ति वाचन हो रहा है, वेद वाचन हो रहा है और जनक जी और सुनैना जी दोनों प्रेम से राम जी के चरणों को धो रहे हैं और उनके हाथ कंपित हो रहे हैं। इतना आनंद का अनुभव हो रहा है। लागे पखार पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नवनगर गान निशान जय ध्वनि उमंग जनु चहु दिशि चली। सुनैना जी और जनक जी महाराज ये बार बार चरण धोते धोते अपना होश खो देते हैं। ये वो चरण है जिन चरणों से गंगा जी निकली है। ये वो चरण है जिन चरणों से गौतमी का उद्धार हुआ है। इस प्रकार से उनके चरण धोए और चरण धोने के बाद फिर ब्राह्मणों ने अनेक वैदिक मंत्रों के जो शाखात्मक मंत्र है, ये अमुक शाखा का मंत्र, ये अमुक शाखा का मंत्र, उन मंत्रों का उच्चारण हुआ। और फिर सीताराम जी का खूब आनंद के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ, हथलेवा हुआ। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस समय जनक जी महाराज और सुनैना जी के इतने प्रेम से आंसू आने लगे कि जैसे हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को शंकर को दिया था, जैसे सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी को विष्णु को दिया था, ऐसे आज जनक जी महाराज बड़े आनंद में डूबे हुए अपनी सीता जी को राम जी के हाथ में सौंप रहे हैं। सौंपते सौंपते उनके यूं हाथ और नेत्र यूं कांप रहे हैं। बार बार वे आनंद के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जनक जी आज वास्तव में जनक जी हो गए। क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेहु मूर्ति सांवरी। भगवान की सांवरी मूर्ति देखते वो तो खुद विदेह हो गए। इतने दिन तो विदेह कहते थे उपाधि से, आज वास्तव में विदेह हो गए, देह की शुद्ध बुद्ध खो दिए। ऐसा जो ही पानी ग्रहण संस्कार हुआ, वेदों की ध्वनि से
वेद मंत्र बोले जाने लगे, खूब जो है वहां पर नगाड़ा, निशान, मृदंग खूब बजने लगे, सब आनंदित हो गए। देवताओं ने खूब फूलों की वर्षा कर दी। कुंवरी कुंवर कल भांवरी दे, फिर जो है वो फेरा हुआ वहां पर। अब राम जी और सीता जी जब उस फेरे में चलते हैं तो कितने बड़ीमय खम्भे हैं, तो अनेक राम जी की सीता जी की शोभा वहां पर अनेक बड़ियों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग बहुत दूर खड़े हुए थे, जिनको राम जी सीता जी के दर्शन नहीं हो रहे थे, वो बड़ियों के अंदर जा जाके दर्शन कर लेते। राम सीता राम कब प्रकट दुरत बहोरी बहोरी, जो चलते हैं तक वो छिपते, कभी प्रकट होते हैं, कभी छिपते हैं। फिर राम जी महाराज सीता जी के यहाँ पर सिंदूर की मांग भरते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तो वर्णन में कर ही नहीं सकता हूं। फिर दोनों को एक सिंहासन पर बैठाया गया। इतने में ही वशिष्ठ जी ने कहा, ओ जनक जी, आपके भाई के 2 लड़कियां हैं, अरे एक लड़की तुम्हारी है। हाँ है महाराज, क्या करें? अरे इतना बढ़िया लगन का समय, इतना बढ़िया, ये समय टूट जाएगा, फिर कभी ऐसा समय आने वाला नहीं, जल्दी करो, जल्दी तैयारी करो। तो मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, इन तीनों को भी जल्दी से जल्दी संवार करके ले आए। और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ। ये मांडवी और श्रुतकीर्ति किसकी थी? कुशकेतु कन्या, ये अपने भाई की, कुशध्वज की लड़कियां थी दोनों। तो जनक जी महाराज ही कन्यादान में बैठ गया। उसको बैठाते कि इतना समय नहीं था, इतना समय नहीं है, कैसे करें? देखो भाई, एक बीच में बात बता दें कि कई लड़कियों का विवाह नहीं होता है, तो ये मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के यहाँ से रामायण का पाठ करें, रोज कम से कम 9 दोहा पाठ करें, पूरी रामायण करके, और फिर आदि से पाठ करके और व्याह ला साज संवार के यहाँ लाके पूरा कर देंगे। और उस लड़की के लिए वर खोजा जाए उन दिनों में, तो बहुत जल्दी विवाह हो सकता है। ऐसा केयों ने अजमा करके देखा है इसको। लड़की बेचारी विवाह के योग्य हो गई, लड़के मिलते नहीं है, तो इस रामायण के इस अनुष्ठान से बहुतों का विवाह हुआ है भाई। कभी कभी कोई नहीं भी हुआ, पर ज्यादा मात्रा में हुआ है ये। तो ये विवाह का प्रसंग हुआ, बड़े आनंद के साथ ये विवाह हुआ। इस विवाह के बाद जनक जी महाराज तो बड़े विवल होकर के दशरथ जी से कहने लगे कि महाराज, इतने दिन तो हमारी कोई संसार में बढ़ाई नहीं थी, आज इस संबंध से हम लोगों को बहुत बढ़ाई मिल गई। बस एक विनती है कि हमारी बच्चियां छोटी है, इनको कोई ज्ञान विशेष है नहीं, केवल हमने लाड प्यार में इनको पाला, इनके द्वारा अनेक प्रकार के अपराध हो सकते हैं, उनको आप क्षमा कीजिएगा। देखो ये बात क्यों कही गई? ये इसलिए कही गई कि लड़की पक्ष वाले लड़की का जब दान कर चुके, तो उस लड़की को यही बात कहनी चाहिए, गलती तुम्हारी तरफ से हो सकती है, तुम गलती कर सकती हो, तुम सावधान रहना। इसलिए कहा, अपराध समीबो बोली पठे, बहुत हो ढीठियो कहो। मैंने बहुत ढीठपन कर दिया, आपको ये बात कही, आप तो क्षमा मूर्ति है, क्षमा करने ही वाले हैं, पर हमारी बच्चियां अपराध कर सकती है महाराज। ये नहीं कहा कि आपके लड़के भी अपराध करो और हमारी भी अपराध करें, तो ऐसा नहीं, हमारी लड़की अपराध कर सकती है। एक परिवार हमने देखा ऐसा ही कि उसकी लड़की को कोई बात चली कि नहीं हमारी लड़की का ही कसूर है जी, हमारे जवाई साहब का या हमारे समधी साहब का कोई कसूर नहीं, हमारी लड़की का कसूर है। अपने लड़की का कसूर बताने वाले मिलते नहीं है। जनक जी महाराज कहते हैं नहीं, अपने लड़की का कसूर बताओगे तो प्रेम बना रहेगा। इस प्रकार से बहुत आनंद के साथ विवाह हुआ और सब लोग इस विवाह के आनंद में डूब गए। अब इसके बाद में जो भोजन वगैरह होगा वो प्रसंग कल चलेगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की